इस देश में जो अमृतकाल चल रहा है वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। दिन भर रात भर इस देश में सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। कहीं ड्राई स्टेट कर देंगे, कहीं नशा बंद कर देंगे। मैं तो सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, यदि नशा इतना बुरा है तो पूरे भारत में से बंद क्यों नहीं कर देना चाहिए, और अगर इतना अच्छा है तो हर घर में से फ्री क्यों नहीं कर देना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि अब भारत इस ओर विकसित होगा कि नशा बेचकर ही भारत के पास पैसा आएगा। कोई और तकनीक या उपकरण नहीं है बेचकर जिससे हम रेवेन्यू कमा सकें और देश को नई दिशा दे सकें। लेकिन हकीकत यह है कि जितने संसद और विधानसभा में सांसद और विधायक बैठते ना, सब के सब नशेड़ी हैं। 99% नशेड़ी हैं। तो जब नीति निर्माता ही नशेड़ी हैं तो वो कैसे चाहेंगे देश में दारू शराब बंद हो जाए। अगर दारू शराब बंद हो गए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के धंधे बैठ जाएंगे, और बिजनेसमैन से आता है पैसा, और उसी पैसे से होते हैं चुनाव, और उसी चुनाव जीतने के बाद जो विधायक सांसद जाते हैं बनाते हैं नियम कानून। तो वो कैसे अपने मालिकों के विरुद्ध कोई कानून बना सकते हैं। दिखावन के लिए यहाँ ड्राई स्टेट है, वहाँ ड्राई स्टेट है। हकीकत यह है कि भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ नशा ना मिलता हो, क्योंकि इस देश के नेता खुद नशे के आदी हैं। और हम केवल इतना ही क्यों सोच रहे हैं कि समाज में कुछ अगर गलत होता है तो उसके लिए सरकार या फिर कोई कानून जिम्मेदार है। गलत करता कौन है? उसका कोई परिवार होगा ना। इसका मतलब परिवार में संस्कार वैसे नहीं दिए गए कि वो समाज में सब काम कर सके या सब समाज का हिस्सा बन सके। पर ऐसा क्या हो रहा है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी आ रही है वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है। उसका स्पष्ट कारण है कि उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों के सामने घुटने टेक दिए हैं। उनको लगता है उनकी संतान नहीं, कोहिनूर का हीरा पैदा हुआ है। वो ये भूल जाते हैं कि यदि वो अपने संतानों की सभी बातें अभी मानेंगे तो उनकी संतानें बड़े होकर उनकी एक भी बात नहीं मानेंगे। पेरेंट्स एक अलग थॉट से चल रहा है, पश्चिमी सभ्यता ड्राइव हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता में कहा जाता है बच्चों को मारो मत, पीटो मत। तुम अपने बच्चों को मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं तो तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, रोड पर दूसरों को मारेगा, कुचलेगा। और वही हो रहा है। रक्षी चौरसिया जैसे लोग, पुणे का पोरसे केस, कोई भी उठाकर देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बच्चों पे अत्याचार करना अलग चीज है। बच्चा अगर गलत कर रहा है उसे कूटना अलग चीज है। जिन बच्चों की कुटाई हुई है उन्होंने इतिहास में नाम किया है। एक तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे हमारी मम्मी तो चप्पल फेंक के मारा करती थी। मारा करती क्या, मैं शादीशुदा हूं, मेरी माता जी अभी भी अगर थोड़ा सा नाराज हो जाएं तो चप्पल, बेलन, चमीटा कुछ भी आता है उड़ के। अब तो मेरे अंदर कलाएं आ गई बचने की। लेकिन कितना भी बचने का तरीका सीख लूं, मेरी माता जी का निशाना अचूक है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, मतलब रोड किलिंग हो रही है, हत्या एक प्रकार से कुचल कर निकल जा रहे हैं और कोई कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं, तो हम इसका आरोप किसके ऊपर लगाएं? देखो, सीधा प्रशासन के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, पर केवल प्रशासन के ऊपर आरोप लगाकर हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। इसमें प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो, या फिर समाज का वो हिस्सा जो उसके लिए जिम्मेदार है, सबको एक साथ काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले कानून इतने कड़े हों कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसमें बचने का कोई लूप होल ना हो। देश में हर कानून में लूप होल बहुत है, इसीलिए न्याय व्यवस्थाओं से उनको छूट मिल जाती है, वो बच निकलते हैं। तो दूसरे आरोपियों को उतना डर नहीं लगता, उन्हें मालूम है कुचल देंगे तो कोई ना कोई लूप होल निकल आएगा। बाकी अगर किसी को ये लगता है कि कानून बनाकर ड्रिंक एंड ड्राइव पर केस कर दिया तो ड्राइविंग अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं। ड्राइविंग अच्छी होने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है और उसके लिए वैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि रोड खराब थी जिसकी वजह से मैं गाड़ी से बहक गया और ये एक्सीडेंट हो गया। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिम्मेदार है, इसके लिए कानून व्यवस्था भी जिम्मेदार है, और जो कानून दिखाया जा रहा है और जो कानून पालन करने की बात हो रही, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं अच्छे समाज का निर्माण हो तो सबसे पहले अच्छी पेरेंटिंग करनी होगी। यहाँ अच्छी पेरेंटिंग करने का मतलब कड़ाई वाली पेरेंटिंग करें। अपने बच्चों को बहुत पैम्पर ना करें। अपने बच्चों को ये समझाने का प्रयास करें कि जो गलत है उस पर तुम्हें डांट पड़ेगी, बिना वजह तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी। तो बच्चा गलत और सही के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाएगा। दूसरा, कानून पर हमें पूरी तरह से भरोसा करना है और कानून को इस प्रकार से निर्मित करने के लिए प्रेशर देना है कि इसमें कोई लूप होल ना हो। ऐसा नहीं किसी मंत्री के लड़के ने अगर ये केस कर दिया या किसी उद्योगपति ने कर दिया तो उसको किसी ना किसी माध्यम से छूट दे दी जाएगी। दुर्घटना है, मतलब है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी जो सबसे प्रमुख बात है कि आज ये देश किसी न किसी कम्युनिटी बेस्ड दंगे या हिंसा का शिकार होने के लिए तैयार है। इंदौर में ही देख लो, वकील आपस में इकट्ठे हो गए, पुलिस वालों को कूट दिया। इसी प्रकार से मऊगंज में जनजाति समुदाय इकट्ठा हो गया, पुलिस वालों को कूट दिया। इसी प्रकार से ग्वालियर में भी यही घटना देखने को मिली। तो पुलिस को बलि का बकरा बना दिया जाता है।
जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, पर वो काम करते हैं वो ऊपर से आए हुए आदेशों से करते हैं, और ऊपर आदेश देते हैं नेतागण। तो अगर कूटना है तो अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद को कूटो, ना ही पुलिस वाले को, ना किसी डॉक्टर को, ना किसी मास्टर को, ना ही लोको पायलट को, या किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को। अगर आपको अपनी नाराजगी दिखानी है तो उनको कूटो जो नीतियां बना रहे हैं। जब उनको कूटना शुरू करोगे तो उनके दिमाग में आएगा कि नीतियां ऐसी बनाओ जिससे आम जनता परेशान ना हो। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और ये ध्यान रखें कि जीवन का आपको कोई भरोसा नहीं है, अमृत काल चल रहा है। तुम घर से निकलोगे, लौटोगे या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने अधिकारों की मांग उठाएं। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को नजरअंदाज ना करें। यदि तुम्हारे मोहल्ले में कोई बिजली का तार टूटा है तो ये समझो कि वो उसमें तुम ही लपेटे में आने वाले हो। यह सोचकर ही अपने अधिकारों की मांग उठाएं और उसकी शिकायत करें। गड्ढा खुदा हुआ है उसकी शिकायत करें। 5-5 दिन तक गड्ढे खुदे रहते हैं, हम लोग शिकायत ही नहीं करते। लगता है हमारा इससे क्या काम। फिर हमारा ही कोई अपना या हमारा पड़ोसी उसमें चोटिल होता है, तब दर्द होता है कि पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है। हम टैक्स भरते हैं तो हमें अधिकार है पूरी सुरक्षा मांगने का। जीवन बहुमूल्य है, इस बात को समझिए। बाकी इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, सरकार से अनुरोध करते हैं कोई कड़े कानून बनाए जाएं और ऐसी मिसाल पेश की जाए कि निश्चित रूप से अब रोड रेसिंग कार का ना होके आम जनता के लिए बने और लोग उसमें सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।